ठीक हो ना। हेलो गाइस, क्या हाल है। होपफुली सब ठीक हो गए। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑल टाइम बेस्ट कोरियन सीरीज इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज इरफान एंड यू आर वाचिंग सिनेमा सीन्स। गाइस, जो हमारी नंबर 5 पर सीरीज है उसका नाम है स्वीट होम। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। एक हाई स्कूल का लड़का जिसके पेरेंट्स का अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है। बाकी बच्चे भी हमेशा उसे बुली करते रहते हैं, लेकिन जब वो इन सब से परेशान हो गया और उसे अपने पेरेंट्स की भी याद सताने लगी तो वो अपना घर छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। पर उसके शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद अचानक एक दिन लोग मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरा अपार्टमेंट सीज कर दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि जो हमारा MC है वही मेन मॉन्स्टर बन जाता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। ये एक बहुत अच्छी सीरीज है, आपको ये देखकर ज़रूर मज़ा आएगा, खासकर फैमिली के साथ। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका सेकंड सीज़न भी कमिंग सून पर है। इन नेटफ्लिक्स बहुत जल्दी इसका सेकंड सीज़न लाने वाला है। गाइस, जो हमारे नंबर 4 पर सीरीज़ है, भाई साहब क्या सीरीज़ है। सीरीज़ नहीं, इमोशन है वो। और ज़्यादातर ज़ॉम्बी फ़ैन ने ये सीरीज़ ज़रूर देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज़ की, जो कि अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। और नेटफ्लिक्स पर आते ही इस सीरीज़ ने तहलका मचा दिया था। बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी ये सीरीज़। और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ और हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में फंसा हुआ है, उसे अपने पेरेंट्स तक पहुंचना है। और भाई इसके एक्शन सीन्स मज़ा ही आता है देख के, पूरा जोश भर देता है। अलग अलग एंगल से शूट करे हुए एक्शन सीन्स, एकदम मज़ा आ जाता है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक ऑल ऑफ अस आर डेड नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, खासकर अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने वाली सीरीज़ है। और कोरिया का वो एकदम इमोशनल तड़का भी है इसमें, जो देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, गुड फील आती है। गाइज, जो नंबर 3 पर सीरीज़ है वो 2022 की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वॉच सीरीज़ है स्क्विड गेम। इसके बारे में आपको क्या ही बताऊंगा, हर किसी को इसके बारे में पता ही होगा। जिस तरह से इसने तहलका मचाया था आते ही, हर बंदे के दिमाग पर ये सीरीज़ चढ़ रखी थी। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। अगर कोई मनी हाइस्ट के लेवल की सीरीज़ थी तो शायद से वो यही थी। और जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने ये सीरीज़ देखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता दूँ, ये सीरीज़ एक गेम के ऊपर है, जो इसके नाम से ही पता चलता है। इस सीरीज़ में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत गरीब होता है और उसे पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं और हमारे मेन MC की तरह और भी बहुत से लोगों को जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, उन्हें ये बोलकर गेम खिलवाते हैं कि अगर तुम जीते तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो खेलने जाते हैं गेम तो उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक ऐसा ट्विस्ट है कि अगर कोई भी गेम हारा तो सीधा जान से जाएगा। गाइज़, ये सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिन्होंने देख ली तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी अब भी जाके देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये 18+ सीरीज़ है, इसलिए इसे अकेले में ही देखना। गाइज़, जो हमारी सेकंड नंबर पर सीरीज़ है उसका नाम है स्टार्टअप। ये एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज़ है और इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। यार, ये सीरीज़ लिटरली बताऊँ तो ये आपके दिमाग में चढ़ जाएगी सीरीज़। ये इतनी ज़्यादा असरदार है, और एक बार आप ये सीरीज़ देखनी शुरू कर दो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आपको थोड़ी थोड़ी 3 इडियट्स की तरह भी लगेगी, क्योंकि ये एक स्टार्टअप के ऊपर है कि लोग अपना पहला स्टार्टअप कैसे खोलते हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक स्टोरी भी है, और इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया है, और ये आपको इंस्पिरेशनल भी लगेगी। अगर आपको कोई ऐसी सीरीज़ देखनी है जिससे आप कुछ सीख सके और उससे आपका नॉलेज भी बढ़े तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी, और ये उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो अपना फ्यूचर में एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं। अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो गए इस सीरीज़ से। लेकिन इसकी एक कमी है, हर एपिसोड में आपको थोड़ा बहुत फील ज़रूर होगा कि ये स्टोरी थोड़ी खिंची हुई है, इससे भी छोटी हो सकती थी।
इसके अलावा ये सीरीज़ मस्ट वॉच है और आपको ये सीरीज़ अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सो गाइज, जो हमारे नंबर 1 पर सीरीज़ है उसका नाम है इटावुन क्लासेस। ये एक ड्रामा रोमांटिक सीरीज़ है और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। सो गाइज, ये एक टीनेज ड्रामा सीरीज़ है और ये स्टोरी फॉलो करती है सिरोही को, जो कि बहुत शांत और डिसेंट लड़का होता है और लड़कियों के मामले में बहुत सख्त होता है। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो कभी भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता और इसी वजह से वो अपने स्कूल के पहले दिन एक लड़के को बहुत मारता है, जो कि एक बहुत बड़े चेयरमैन का बेटा होता है जिसका नाम जूमुन होता है, क्योंकि वो एक लड़के को बुली कर रहा होता है। और जब ये बात उसके डैड को पता लगती है तो वो सिरोही को बुलाते हैं और उससे अपने बेटे से माफ़ी मांगने को कहते हैं। लेकिन सिरोही के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो माफ़ी मांगने से मना कर देता है। और क्योंकि सिरोही के डैड जूमुन के डैड की कंपनी में ही जॉब करते हैं, इसलिए जूमुन के डैड उसे अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। अब देखना ये है कि वो अपना बदला कैसे लेता है और कैसे उन्हें सबक सिखाता है। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिससे अगर आप एक बार देखना शुरू कर दिए तो आप इससे कनेक्ट हो जाओगे और अगला एपिसोड देखने को मजबूर हो जाओगे। यह दिमाग पर असर करने वाली सीरीज़ है और ज़्यादातर कोरियन फैंस की लिस्ट में ये टॉप 10 में ज़रूर होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब आपको ये देखने के बाद ही पता लगेगा आपको ये पसंद आती है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। सो ये अब आपके ऊपर है, आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट और मस्त मूवी सीरीज़ चाहिए तो। और ऑफिशियली आपको ये पांचों सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी हिंदी में। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल सोर्सेस पे अवेलेबल है। सो अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं फ्री में और डाउनलोड भी कर सकते हैं।